हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो आ गई है वो वीडियो जिसमें मैंने टेस्ट के बारे में बताना था, नीट प्रेप के जो टेस्ट हैं एंड जो टारगेट बैच है हमारा उसके बारे में मुझे बताना था। सो बेसिकली ये वीडियो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में मैं आपको जो मेरा टेस्ट था, कल मेरा फर्स्ट टेस्ट था जो एसएन टेस्ट सीरीज़ है नीट प्रेप की। सो उसके मैं आपको रिव्यू दूंगी एंड पार्ट 2 में मैं आपको टारगेट बैच के बारे में बताऊंगी एंड जो पार्ट 3 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज़ उसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। एंड मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसा कह दे कि मुझे इस चीज़ से बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट इससे 100% मिलेगा। सो ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताना था टेस्ट का रिव्यू। तो देखो मेरा कल टेस्ट था सेंटर पे पहला, तो पहला टेस्ट जो था ये पेन पेपर मोड में था और उसके बाद सारे सीबीटी मोड होंगे। देखो मैं आपको टेस्ट दिखाने मतलब बताने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि नीट प्रेप वालों ने 3 टेस्ट के बारे में बताया था मेरे को। रिलेंटलेस थी, एपिक थी और एसएन टेस्ट सीरीज़ थी। एंड जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी वो एसएन टेस्ट सीरीज़ है। सो उसका कल फर्स्ट टेस्ट था। तो मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था, टेस्ट का लेवल अच्छा था, मॉडर्न नीट के लेवल का था बेसिकली। और अगर मैं देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मतलब एनालाइज कर लिया है टेस्ट, तो मैं आपको दिखा सकती नहीं पेपर। बट हाँ, मुझे कहीं से अगर इसकी पीडीएफ मिल जाए तो मैं आपके पास ज़रूर शेयर करूँगी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। तो देखो मैं आपको बताऊँ, बायो से स्टार्ट करते हैं हम। बायो जो थी, बायो काफ़ी इजी आई हुई थी। मतलब बायो में एक ही चैप्टर था, सेल चैप्टर, और इजी क्वेश्चंस थे उसमें। बस मेरे से एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ था, बाकी मेरे से सारे क्वेश्चन हो गए थे। और वो क्वेश्चन भी मतलब शायद मुझे याद नहीं आ रहा था, वो तभी नहीं हुआ मेरे से। तो बायो तो ईजी थी। केमिस्ट्री मॉडरेट थी। देखो केमिस्ट्री में मेरे से 50% क्वेश्चन हुए थे, 50% नहीं हुए। इसका रीज़न यही मैं समझूंगी कि मैंने अच्छी तरह अपनी रिवीजन नहीं करी, क्योंकि यार जो केमिस्ट्री का सिलेबस था वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद चैप्टर मेरे को आता है, तो मैंने उसकी उतनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं करी थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी। तो इसीलिए मेरा नहीं हो मतलब वहाँ जाके मेरे को क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पाए। एंड कुछ फॉर्मूलाज मैं भूल गई थी, जिसके मतलब शायद 2 क्वेश्चन आए थे। एक वो क्वेश्चन था मोलैरिटी एंड परसेंटेज के बेस, मतलब इनसे एक रिलेशन था, एक फॉर्मूला सर ने बताया हुआ था, तो उसके डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए थे। मैं वो फॉर्मूला ही जाकर भूल गई। तो केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई, मतलब 50% ही केमिस्ट्री के मेरे से क्वेश्चन हो पाए। और फिज़िक्स ईजी से मॉडरेट थी। मतलब फिज़िक्स मेरे से हो गई थी। पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि फ़िज़िक्स मेरे से हो गई थी, और वो भी इसलिए यार फिज़िक्स के शुरू का ही चैप्टर था, यूनिट एंड डायमेंशन था और बेसिक मैथ्स था, तभी हो गई थी मेरे से। नहीं तो आगे तो अब देखो आगे तो क्या ही होता है, बस होप सो आगे भी मेरे से सारे ऐसे होते रहे क्वेश्चंस। तो ये था मेरे पास पार्ट 1, जिसमें मैंने टेस्ट का अपना रिव्यू दे दिया कि बायो जो थी वो ईजी थी, केमिस्ट्री जो थी वो मॉडरेट थी, एंड जो फिज़िक्स थी वो ईजी टू मॉडरेट थी। देखो यार मुझे लेवल अच्छा लगा, इसका बैलेंस था पेपर, कोई ये नहीं है कि बहुत टफ था, बहुत इजी लेवल था। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। सो एसएन टेस्ट सीरीज़ मुझे अच्छी लगी, और बाकी का तो मेरे को देखो पता नहीं क्योंकि मैंने ले नहीं रखी। सो अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि है टारगेट बैच। देखो वैसे आई थिंक बहुत बच्चों को पता होगा कि टारगेट बैच है क्या, बट जिनको नहीं पता मैं बता दूं। टारगेट बैच जो है वो नीट प्रेप जो है हमारे पास कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर मतलब उन्होंने ये टारगेट बैच लॉन्च किया है, जिसमें मोस्टली क्या है क्वेश्चंस हैं। मतलब मोस्टली क्या सारे ही क्वेश्चंस हैं, और वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है जितनी चाहे कर सको आप। वहाँ पर सारी क्वेश्चंस हैं, जो चाहे जेई मेंस लगा लो, नीट के लगा लो, एनसीईआरटी के हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। मेरा मेन पर्पस जो था टारगेट बैच लेने का वो यही था कि मैं अपनी प्रिपरेशन को क्या है नीट लेवल तक लेके जा सकूं, और जो उससे भी मेन पर्पस मैं कहूँ तो रिसोर्सेज। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, और मैंने मेरी फर्स्ट ड्रॉप में बहुत मिस्टेक करी थी, और उसमें से जो सबसे मेन या सबसे बड़ी मिस्टेक मैं कहूँ तो वो थी रिसोर्सेज की। यानी कि हम क्या है, एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसको यहाँ से भी कर लें, यहाँ से भी, मतलब 10 जगह से हम उसको कर लें, कोई भी वीडियो हम ना छोड़ें उसकी। लाइक मान लो कोई भी चैप्टर लगा लो, उसके मान लो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी भी वीडियोस आएंगी। तो मेरा तो ऐसा था कि मैं सारी वीडियोस देख लेती थी। तो इसकी वजह से होता क्या था कि एक चैप्टर की तो इतनी प्रिपरेशन हो रही है, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, बाकी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी होती नहीं थी। तो इसीलिए मैंने ये बैच लिया, ताकि एक तो मैं क्या है एक जगह फोकस रह सकूँ,
ताकि क्या है मुझे 10 जगह ना जाना पड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एक ही चीज़ है ये, सिर्फ मैं यहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, तो इसीलिए मैंने ये लिया। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। देखो, मैंने जब अपना ये चैनल बनाया था तो मैंने वहाँ पर जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें ही मैंने बोला था कि मैं आपको वो सब बताऊँगी जिससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, मैं आपको बताऊँगी तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, तो आप भी आगे बताएँगे। मतलब बेनिफिट यार मिलना चाहिए सबको। देखो, अगर मैं चाहती तो मैं ये नई चीज़ बताती किसी को भी कि मतलब ऐसा है, ये मतलब यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, टारगेट बैच है, यहाँ पे इतनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती हैं। बट मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि यार हर बंदे को वो चीज़ मिले जो हर एक एस्पिरेंट क्या है उस टाइम पर कर रहा है, वो देखो सिलेक्शन तो बाद की बात है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मतलब एटलीस्ट ये ना रहे कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी नहीं करी है या और कोई रीज़न हो जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये था टारगेट बैच का। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर जो है मतलब डीपीपी जनरेटर का भी है एक ऑप्शन। तो वहाँ से क्या है, हम जैसे हमने टेस्ट दिया, जो हमारे वीक एरियाज़ है हमने उसको लिखा, तो हम डीपीपी जनरेटर में वहाँ पे टॉपिक वाइज क्या है लिखा हुआ है सब कुछ, उसी टॉपिक पे जाएंगे, उसको जैसे रिवाइज करके और वहाँ से क्या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है टारगेट बैच में। और जो थर्ड पार्ट है अब, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो ये पार्ट में मैं आपको ऐसा बताना चाहती हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम पर चैनल बनाया है। मतलब एक तो जो मेन चैनल है वो, और एक दूसरा चैनल मैंने बनाया जिसमें मैं आपको टारगेट बैच के क्वेश्चंस शेयर करूँगी, मतलब जो मुझे लगे अच्छे हैं और जो आप मतलब जो आपको भी करने में जिसको थोड़ा टाइम लगे, तो मैं आपके पास वो शेयर करूँगी उस चैनल पर। एंड जो टेस्ट सीरीज़ हैं या और भी जो स्टडी मटेरियल हैं जो आप चाहोगे, लाइक जो मेरे पास बुक है फिज़िक्स की, एमआर जो बुक है एमआर सर की, वहाँ से भी करूँगी। मेरे पास आकाश के जो मॉड्यूल्स हैं वहाँ से भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस शेयर कर सकती हूँ, मतलब जो क्वेश्चन हैं वहाँ से मैं शेयर कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये और मतलब फर्स्ट कमेंट पिन कर दूँगी, वहाँ पे मैं अपनी आईडी दूँगी टेलीग्राम की। अब वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना कि आपको ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं आपको वहाँ से क्या ग्रुप में ऐड कर दूँगी। और आप एक रीज़न भी बताना कि मतलब आप क्यों होना चाहते हो उस ग्रुप में ऐड। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका रीज़न अच्छा होगा मैं उसको ऐड करूँगी, नहीं। मैं जस्ट जानना चाहती हूँ कि आप ग्रुप में ऐड होना मतलब क्यों चाहते हो? क्योंकि वो ग्रुप जो होगा ना वो सिर्फ़ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए होगा, क्योंकि वहाँ कोई बकवास नहीं होएगी फालतू की, वहाँ सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होएगी और जो डाउट होगा वहाँ पे हम एक दूसरे से पूछ सकेंगे। तो ये थर्ड पार्ट था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था। तो आप प्लीज़, मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट कमेंट होगा मैं पिन कर दूँगी उसको, वहाँ पर मेरी टेलीग्राम आईडी मैंने डाली हुई होगी, वहाँ पर मैसेज करना कि आपको ग्रुप में ऐड होना है। आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे एंड मैं जो है नेक्स्ट मंडे से क्वेश्चंस भेजना स्टार्ट कर दूँगी। एंड देखो, नेक्स्ट मंडे से इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली छोटा चैनल है, ठीक है? इतना बड़ा चैनल नहीं है कि जैसे ही मैं पोस्ट करूँगी 10 मतलब बहुत लोग, बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, बहुत लोग वीडियो देख लेंगे, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। छोटा चैनल है, वीडियो डालूँगी धीरे धीरे करके क्या है सारे के सारे देखेंगे। तो इसीलिए मैं 1 वीक का ही टाइम ले रही हूँ कि 1 वीक के अंदर आई होप सो जिनके पास जानी हो ये वीडियो जा सके और जिन्होंने ऐड होना हो वो हो जाए ऐड में। इससे बाद डिले नहीं करेंगे। उसके बाद बस 1 वीक जब हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट वीक जो है हमारा, वहाँ से लेकर हमारे नीट पेपर तक सिर्फ उस चैनल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, डाउट या और भी कुछ, लाइक मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी मैं आपके पास शेयर करूँगी, जो मैंने शॉर्ट नोट्स अपने बना रखे हैं जिनसे मुझे बेनिफिट हुआ था लास्ट टाइम पर, मतलब नीट से एक दिन पहले जब मैं लगाने गई थी। क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो मैंने एनसीईआरटी में से बना रखे हैं, नोट्स में से नहीं, एनसीईआरटी में से बना रखे हैं। और एक एक पेज के, मतलब जो छोटा चैप्टर है वो आधे पेज, मतलब ऐसे हैं जो आधे पेज पे भी हैं, लेकिन मोस्टली 2 पेज हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं गई मैं उस शॉर्ट नोट्स में। तो यही थी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, बढ़ा दो, 100 तो करवा दो, एटलीस्ट 88 पे ही अटके हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर दो अगर आपको लगता है कि आपका कोई एस्पिरेंट है जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब चाहिए और वो नहीं ले पा रहे, मतलब उधर जगह से वो चीज़ें क्या है फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको भी शेयर कर देना, सो दैट क्या है उनको भी उस चीज़ से बेनिफिट मिले। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।